झारखंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का नोटिफिकेशन हो चुका है, लिहाजा नामांकन की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है। कई लोगों ने अपना नामांकन का पत्र भी दाखिल कर दिया है, लेकिन झारखंड की पहचान से जुड़े जो लोग हैं वो टाना भगत हैं। लिहाजा टाना भगत त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का आखिर क्यों विरोध कर रहे हैं, ये जानने और समझने के लिए हम पहुंचे हैं राजधानी रांची के राजभवन के पास, जहां आप देख पाएंगे कि टाना भगत जो है अपनी मांगों को लेकर पिछले 18 अप्रैल से अनिश्चितकालीन सत्याग्रह पर शुरू कर चुके हैं। इन लोगों का साफ कहना है कि जो 5th शेड्यूल का एरिया है, यानी 5वीं अनुसूचित जो क्षेत्र है, वहाँ पर किसी भी सूरत में पंचायत चुनाव कराना असंवैधानिक है, लिहाजा इसे नहीं कराया जाना चाहिए। लेकिन सरकार इस बात को मानने के लिए फ़िलहाल तैयार नहीं है। अपने सत्याग्रह को ये हर दिन बदस्तूर परंपरागत तरीके से शुरू करते हैं, तिरंगे की पूजा करते हैं। जैसा आपको पता होगा कि तमाम जो टाना भगत हैं वो सुबह सुबह ही अपने घरों में तिरंगा को पूजा करते हैं, शीश नवाते हैं और फिर अपना दिनचर्या शुरू करते हैं। तस्वीरों के माध्यम से आप देख पाएंगे किस तरह से थोड़ी ही संख्या में जो टाना भगत है वो राजधानी रांची पहुंचे हैं, लेकिन इस थोड़ी संख्या के बावजूद भी जो इनकी जो बात है वो कहीं ना कहीं मजबूत ज़रूर है। क्योंकि आप किसी भी 5th शेड्यूल के क्षेत्र में पंचायत चुनाव अगर कराते हैं तो कहीं ना कहीं उसमें संवैधानिक बाध्यता ज़रूर आ जाती है। अपना नाम बता दीजिए सर। भूषण टाना भगत। अच्छा, ये आखिर क्यों विरोध का क्या कारण? जैसे मैंने बताया कि 5th शेड्यूल एरिया में अब त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव नहीं करा सकते हैं। सरकार इस बात को जानती समझती है, उसके बावजूद भी चुनाव करा रही है, क्या मंशा है? ये तो सरकार ही समझ सकती है कि इसका मानसा क्या है, क्योंकि ये 5वीं अनुसूची जिला है झारखंड प्रदेश में, और इसमें संविधान का अगर पालन नहीं होती है तो फिर और किस चीज़ की पालन होनी चाहिए? संविधान का पालन करने के बजाय यहाँ पर संविधान का धज्जियां उड़ाई जा रही है। यहाँ का अगर मंत्री, यहाँ का न्यायिक व्यवस्था अगर संविधान का पालन न करे तो और किस पर भरोसा किया जा सकता है? मैंने देखा है कि कई जो सत्ता में जो बैठे लोग हैं, खासकर लोबिन हेम्ब्रम हो, कई सरीखे जो जेएमएम के विधायक हैं, वो भी इस बात को कह चुके हैं कि 5th शेड्यूल एरिया में चुनाव नहीं कराया जाना चाहिए, लेकिन सरकार सुन नहीं रही है। क्या इसके पीछे कोई राजनीतिक कारण नजर आता है? हाँ, बिल्कुल राजनीतिक कारण हो सकता है। वो लोग अपना केवल स्वार्थ के लिए ये करना चाहते हैं। और हमारे बहुत से अभी आज सिमडेगा जिला के हैं, सिमडेगा जिला के बहुत सारे लोग अभी आप देख रहे होंगे, आप देख रहे हैं जो पहुंच चुके हैं। बहुत सारी जानकारी आज उनकी बारी है, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा कुछ ना कहते हुए मैं चाहूँगा कि अगर ये सारी क्वेश्चन जो है ना उनसे ही किया जाए तो बेहतर रहेगा। हम लोगों ने देखा कि आप लोगों ने सत्याग्रह शुरू करने से पहले, आज का सत्याग्रह, तो पहले आपने तिरंगे को सलामी दी और उसकी पूजा प्रतिष्ठा की। क्या इसके पीछे मंशा है? आज पूरे भारतवर्ष अगर तिरंगा को सलामी देती है तो उसके पीछे अभी जो हम लोगों ने टाना झंडा का जो सलामी दिया, इनका पूजा किया, इसके बदौलत ही आज तिरंगा झंडा की सलामी ठोकी जाती है, दी जाती है। ये आप लोग के दिनचर्या में ही शामिल है? हाँ, दिनचर्या में शामिल है। दिनचर्या में प्रतिदिन मतलब घर में भी रहते हैं तो इस तरह की पूजा पद्धति अपनाते हैं? घर में भी करते हैं। घर में सबका बारी बारी से करने का होता है और सप्ताह में हम लोग संगठित होकर के एक साथ करते हैं। सारा सिस्टम के साथ हम लोग का व्यवस्था है। तमाम लोग आए हैं, ये कहाँ के लोग हैं और क्यों आए हैं? मतलब आपके बुलावे पर आए हैं? नहीं, ये हम लोग के बुलावे पर नहीं आए हैं। ये खूंटी जिला की आज जो अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन है, इसमें जिलावार हम लोग का, हाँ, हर जिलावार है। आज इनका ये सिमडेगा जिला की है। डिमांड वही है, बात वही है, बस सबका एक ही मांग है कि यहाँ पर 5वीं अनुसूची लागू करो। हाँ, आपको क्या लगता है कि सरकार अगर बात नहीं सुनती है, समझती है, उसके बावजूद भी चुनाव कराने जा रही है, इससे क्या नुकसान होगा आप लोगों को? सबसे पहला तो मैं आपको बता दूं, आपने कहा कि यहाँ पर यदि सरकार नहीं मानती है तो यहाँ पर सरकार स्पष्ट शब्द में कह दे कि झारखंड प्रदेश में ही नहीं पूरे भारतवर्ष में संविधान से देश नहीं बल्कि दादागिरी से चल रही है। अगर ये सरकार मान जाए कहने के लिए, अगर कह दे खुल्लम खुल्ला, तो हम लोग छोड़ देंगे। हम लोग किसी भी तरह का कुछ लड़ाई नहीं करेंगे, ना कुछ मांग करेंगे। कोई भी नहीं कुछ कहेगा, क्योंकि संविधान नाम का कोई चीज नहीं है और हम लोगों के पास में ताकत तो नहीं है, कि बंदूक तो नहीं है कि हम लोग उठा करके किसी को दादागिरी जैसा कुछ कर सकते। हम लोग तो एक वैचारिक ढंग से सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलने वाले हम लोग विचार से हम लोग मांग कर रहे हैं, विचार से लागू करने के लिए बाध्यता कर रहे हैं। आप एक तस्वीरों के माध्यम से आपको दिखाएंगे। देखिए, सिमडेगा जिला के बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो अपनी मांग को लेकर के राजभवन के पास
पहुंचे हैं। अब जस्ट थोड़ी देर पहले ही इनका आगमन हुआ है। तमाम लोग ये चाहते हैं कि जो 5th शेड्यूल का एरिया है यानी 5वीं अनुसूची का जो क्षेत्र है वहां पर पंचायत चुनाव को संपन्न नहीं कराया जाए। लिहाजा इसके विरोध को लेकर के अपनी बातों को रखने के लिए राजधानी रांची के राजभवन के पास पहुंचे हैं और परंपरागत तरीके से ये लोग अपनी बात रख रहे हैं। आपने देखा कि इससे पहले किस तरह से तिरंगे को सलामी दी गई, उसकी पूजा प्रतिष्ठा की गई और कहीं ना कहीं ये बताने की कोशिश है कि किस तरह झारखंड में जो टाना भगत हैं वो यहाँ की मिट्टी से रमे हुए हैं और किस तरह अपने परंपरागत तरीके से अपनी बातों को मनवाते हैं। तो ये कहीं ना कहीं स्थिति है और भले ही झारखंड में इन दिनों जो राजनीतिक पारा चढ़ा हुआ हो, लेकिन जो टाना भगत हैं वो संवैधानिक अधिकारों की मांग कर रहे हैं और इनका साफ कहना है क्योंकि कोई भी देश, कोई भी समाज, कोई भी जो संगठन है, दल है, वो संविधान से चलता है, नियम कानून से चलता है। लिहाजा झारखंड सरकार को भी चाहिए कि नियम कानून के तहत ही 5th शेड्यूल में जो चुनाव संपन्न कराने की कोशिश है उसको नहीं कराया जाए, इसका विरोध किया जाए। और जैसा मैंने पहले भी कहा कि लोबिन हेम्ब्रम सरीखे कई नेताओं ने झामुमो के अंदर से इस बात को कहा है कि 5वीं अनुसूची के क्षेत्र में चुनाव त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को नहीं कराया जाना चाहिए। इससे कहीं ना कहीं संविधान की जो प्रावधान है, जो प्रोविजंस हैं, उसका कहीं ना कहीं वायलेशन होता है। कैमरा पर्सन विकास के साथ रांची से न्यूज़ बाय स्कोप के लिए शहनवाज।